गांधी को मैं इसलिए इस वक्त क्लीन चिट दे रहा हूं, इस वक्त क्योंकि इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। गांधी इस वक्त कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो 4 मांगें थी। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार और 11 राज्यों में हुए उपचुनाव के बाद कांग्रेस में जो कोलाहल था उसको लेकर के अब गुलाम नबी आज़ाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और असंतुष्टों के अगुवा सामने आए हैं और उन्होंने ANI एजेंसी से बातचीत करते हुए साफ कह रहे हैं कि सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप गांधी परिवार को क्लीन चिट दे रहे हैं। इस पे वो कहते हैं कि नहीं, मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उसके आगे जो सेंटेंस जोड़ रहे हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार को इसलिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता या इसलिए अभी गांधी परिवार कुछ नहीं कर सकता कि कोरोना का कहर है और इसमें अभी चुनाव संभव नहीं है या बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। पहले उनको सुनिए। को क्लीन चिट दे रहे हैं और अब वर्कर्स को बोल रहे हैं कि आप नो वर्कर गांधी को मैं इसलिए इस वक्त क्लीन चिट दे रहा हूं, इस वक्त क्योंकि इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। गांधी इस वक्त कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो 4 मांगें थी अपने लेटर में उसमें कोई कमी नहीं आई, उन पर हम स्टैंड करते थे। हमने एक तो प्रेसिडेंट का फुल टाइम प्रेसिडेंट का इलेक्शन वो मान लिया, वो हमसे भी ज्यादा कहना चाहते थे। वर्किंग कमेटी के मेंबर्स का इलेक्शन वो भी मान लिया, वो प्रेसिडेंट के साथ होगा। 3 और इलेक्शन स्टेट PCC प्रेसिडेंट का, DCC प्रेसिडेंट का, ब्लॉक प्रेसिडेंट वो होगा, लेकिन आज हो नहीं सकता। तो इसलिए 2 चीजें मैं उसको अभी मैं ये नहीं कहता हूं कि उनको नहीं करना चाहिए, उनको हमारी लीडरशिप को ये इलेक्शन चाहे 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है, कांग्रेस को जिंदा करना है, कांग्रेस को नेशनल ऑल्टरनेटिव बनना है, तो उसके लिए ये 2 चीजें जरूरी हैं। इलेक्शन ब्लॉक से लेवल से नेशनल लेवल तक, और पार्टी को प्रोग्राम देना होगा, और तीसरा अकाउंटेबिलिटी हो गई। कोई अगर हारा है तो क्यों हारा, वहां का इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी कौन था, वहां का स्टेट प्रेसिडेंट कौन था, जिस डिस्ट्रिक्ट में सब सीटें हारे हैं, बुरी तारे हैं, वहां का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, वो कितने साल से था। तो ये अकाउंटेबिलिटी लीडरशिप। तो जैसा कि आपने सुना, वो अपनी बात ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने पहले चिट्ठी लिखी थी, 23 नेताओं ने जो चिट्ठी लिखी थी उस पे हम कायम हैं, यानी कि नीचे से लेकर के अध्यक्ष तक का चुनाव हो, जो कार्य समिति है उसके सदस्यों का चुनाव हो, और अध्यक्ष ऐसा हो जो विजुअल हो, एक्टिव हो, उस पर हम कायम हैं। लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता। अब सवाल ये उठ रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनके सुर नरम क्यों पड़े। तो वो इसलिए नरम दिख रहे हैं कि अभी सोनिया गांधी ने 3 कमेटी बनाई है, उस एक कमेटी में गुलाम नबी आज़ाद और वीरप्पा मोइली को भी रखा है। 4 नेताओं को एडजस्ट कर लिया जो असंतुष्ट गुट के बड़े नेता हैं, गुलाम नबी आज़ाद, वीरप्पा मोइली, और उधर से आनंद शर्मा और शशि थरूर। पी चिदम्बरम उस गुट में खुल्लम खुल्ला नहीं थे या उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी थी कि, लेकिन असंतोष के सुर जो है उनके भी फूटते रहते हैं, उनको भी इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी में शामिल किया है, और गुलाम नबी आज़ाद, वीरप्पा मोइली को नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के जो कमेटी बनी है उसमें शामिल किया। एक तो बात ये, यानी कि गांधी परिवार ने उसमें असंतुष्टों में से कुछ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। दूसरी बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद को एक बात समझ में आ रही है, जैसा कि वो सफाई दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार ने हमारे बात को मान लिया, यानी कि वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना चाहता है, कार्य समिति में इलेक्शन कराना चाहता है, और अभी ये दौर है इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि जब आप यू टर्न लेंगे तो कोई ना कोई तो आपके पास बहाना चाहिए। तो खैर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि वो कोरोना की वजह से ऐसा बोल रहे हैं, तो क्या कपिल सिब्बल अकेले पड़ गए हैं? क्योंकि कपिल सिब्बल ने इन चुनाव परिणामों के बाद इंडियन एक्सप्रेस को जो इंटरव्यू दिया था उसमें साफ कहा था कि लोग अब कांग्रेस में अपना विकल्प नहीं देखते हैं, एक बात। और दूसरी बात वो जो साफ साफ कह रहे हैं कि क्या हार हमारी नियति है, हार पे हार, हार पे हार, और हर हार को हम सामान्य मान करके बैठ जाते हैं, ऐसे तो पार्टी नहीं उठने वाली है। तो उनके जो सुर थे, उनकी जो आवाज़ थी, उसमें 2-3 नेताओं ने सुर मिलाया। पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि हाँ मंथन होना चाहिए इस पे। तारिक अनवर ने भी कहा, लेकिन ये लोग जो भी बोले किंतु परंतु लगा करके बोले कि पार्टी फोरम पे होना चाहिए, नेतृत्व को बात समझना चाहिए, वगैरह वगैरह।
अब जो है गुलाम नबी आज़ाद पे सबकी नज़रें थी कि वो, क्योंकि अगस्त में जो चिट्ठी लिखी गई थी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को, उसमें यही 2-3 मुद्दे उठाए गए थे और उसमें अगुआ गुलाम नबी आज़ाद ही थे, सबसे वरिष्ठ वही हैं। उसमें असंतुष्ट नेताओं में गुलाम नबी आज़ाद के अलावा जो है कपिल सिब्बल हैं, वीरप्पा मोइली हैं, शशि थरूर हैं, मनीष तिवारी हैं, आनंद शर्मा हैं, जितिन प्रसाद हैं, मुकुल वासनिक हैं। इसमें से अधिकांश एडजस्ट हो चुके हैं। मुकुल वासनिक तो उस कमेटी में चले गए हैं जो सोनिया गांधी को सलाह देने के लिए 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। ऐसे जो जितिन प्रसाद हैं उनको भी बंगाल का प्रभार दिया गया है। तो बहुत सारे नेताओं को गांधी परिवार ने एडजस्ट किया है, इसलिए भी परिस्थितियां बदली हुई सी दिख रही है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, अभी भी गुलाम नबी आज़ाद ने ये बात बोली है कि जब चुनाव हम कराएंगे पदों पे और अध्यक्ष के लिए कांग्रेस कार्य समिति में, तो जो लोग आएंगे वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, और जब तक आप अपॉइंटमेंट करेंगे, नियुक्ति करेंगे, मनोनीत करेंगे, तब तक वो जिम्मेदारी नहीं समझेंगे कि उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। लिहाजा वही लोग आने चाहिए चुन करके, जो प्रभावशाली होंगे, जिनकी जमीन होगी, वही तो चुन करके आएंगे। मुद्दा तो सही उठा रहे हैं, लेकिन गांधी परिवार कैसे जो है गुगली को खेल रहा है, ये भी गौर करने वाली बात है कि यही गुलाम नबी आज़ाद है जिनके सुर इतने तेज थे, इतने तीखे थे, अब वो सुर जो है नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कपिल सिब्बल अकेले पड़ गए हैं? देखने वाली बात होगी कि कपिल सिब्बल के साथ जिन 23 नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे चिट्ठी पे, उनमें से अब कोई आगे आता है? क्योंकि यदि पी चिदम्बरम ने बोला था तो वो उस साइन करने वाले नहीं थे, तारिक अनवर ने कुछ बोला था तो वो भी उस पर साइन करने वाले नहीं थे, तारिक अनवर ने उसमें ये भी बोला था कि भाई पार्टी फोरम पे बातचीत होनी चाहिए। तो ये अब बात देखने वाली है, क्या गांधी परिवार साम दाम दंड भेद की जो नीति अपना रहा है, तोड़ रहा है, संतुष्टों को भी तोड़ रहा है, तो उसकी नीति सक्सेस हो जा रही है, या जो है कपिल सिब्बल के साथ और लोग आते हैं, या ये भी रणनीति हो सकती है कि जो कपिल सिब्बल सबसे ज़्यादा वोकल है उनको किनारे करो, बाकी मिला करके चलो। खैर ये राजनीति है, राजनीति में होती रहती है ऐसी चीज़ें। तो अब देखने वाली बात होगी कि अगला डेवलपमेंट क्या होता है, अगला अपडेट कांग्रेस से क्या आता है। जो भी आएगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और